हाय रो साहब, वेलकम टू जस्ट वन क्वेश्चन। थैंक यू। ओके, आज एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आपसे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। पहले ही बता दूं कि थोड़ा सा अनफेयर क्वेश्चन है सुनने वालों को लगेगा, आपको भी शायद लग सकता है थोड़ा सा अनफेयर क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने नोटिस किया है। अगेन, जैसे मैं आपकी क्लिनिक में बैठता हूँ, बाहर पेशेंट्स आते रहते हैं, वहाँ पे मैंने देखा है। हम ओपीडीज़ में जब जाते हैं, बहुत से ओपीडीज़ में मैं भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने देखा है। और आई डोंट नो हाउ टू इसको फ्रेज कैसे करूँ, कैसे बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जिसमें वो मैंने नोटिस ये किया है कि दाग तो किसी को भी हो, सफ़ेद दाग तो किसी को भी हो जाते हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, महिला हो। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, यदि मैं सही हूँ तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला जा रहा हूँ। क्या महिलाओं में सफ़ेद दाग ज़्यादा प्रेवलेंट है, यानी कि वो ज़्यादा फैला हुआ है, उन्हें ज़्यादा होता है, या पुरुषों को ज़्यादा होता है? क्वेश्चन आपका अनफेयर है भी और नहीं भी। ठीक। आई न्यू इट। हाँ जी, अनफेयर बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं, और सेंसिटिव टॉपिक है। यस इट इज। मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे पास मिक्स्ड रेशो है पेशेंट्स की, और जब हमने जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरा मेन मेडिसिन है डिफेंस में, जब रिसर्च हुआ था, तो जब हमें डेटा मिलता है, कभी कोई आप रिसर्च करते हैं तो उसमें डेटा ऐसे मिलता है कि फीमेल्स में कितनी रिकवरी आई, मेल्स में कितनी आई, और बच्चों में कितनी आई। चाहता है ऐसा? हाँ बिल्कुल। ओके, अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपके पास डेटा होता है, तो ओके, लेट मी गिव यू अ फॉलो अप क्वेश्चन। ओके, फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि महिलाओं को भी होता है, पुरुषों को भी होता है, आप दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा आसानी पुरुषों में होता है या महिलाओं में होता है? पहले बताइए। अच्छा, देखिए, मुश्किल और आसान, सफ़ेद दाग को पहले तो मुश्किल से ही ठीक होने वाली बीमारी माना जाता है। हाँ, आज की डेट में मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारी अच्छी रिसर्चेस और अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन और एक्सपीरियंस की वजह से मैं उसे आसान वे में लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ और कर भी पा रही हूँ। जब हम दो वर्गों की बात करें, ये वर्ग हो गए ना, एक महिला और एक पुरुष, yes. तो फीमेल्स के साथ बहुत सारी चीज़ें ना अटैच्ड हो जाती हैं। उनका एज, उनकी कंडीशन तो नहीं कहूँगी, उनके फेजेस ऑफ लाइफ। एज अ मेल कहा जाता है ना, आप कभी भी एक स्त्री के उसमें जाकर आप कभी भी वो फील नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ द इमोशनल पार्ट। बट जब हम फिजिकल पार्ट की बात करते हैं, तो फिजियोलॉजिकली जो शरीर का एक नॉर्मल जो फेजेस हैं जिनसे एक फीमेल की बॉडी निकलती है, वो मेल की बॉडी तो कभी भी नहीं निकलती है। लाइक ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब मासिक धर्म आना स्टार्ट होता है, देन जब शादी होती है, फिर उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जब लैक्टेशन, जब बच्चे को दूध पिलाना होता है, और जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं, मेनोपॉज। ये तो एक नॉर्मल साइकिल है जो एक फीमेल को फेस करना है, एवरी फीमेल हैज़ टू गो थ्रू इट। एंड उसके साथ सफ़ेद दाग। अब सफ़ेद दाग का इन फेजेस में क्या रूप रहता है, वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट तरीके से रहता है। तो एक एडेड प्रॉब्लम तो नहीं मैं कहूँगी, बट एक एडेड चैप्टर उनकी लाइफ में जुड़ जाता है, जिसको हमें और सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है मेल्स से ज़्यादा। जो मेरी समझ में आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों और महिलाओं में अगर आप कंपेयर करें, दोनों को देखें आसपास, तो महिलाओं को जब ट्रीट करते हैं तो ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके फेजेस और फैसेट्स बहुत होते हैं, बिल्कुल। है ना। क्योंकि नॉट जस्ट, मतलब सोशली भी बहुत गड़बड़ होती है। मैंने देखा है लोगों को कि वो लड़की है तो बहुत डर जाते हैं, स्पेशली यंग लड़कियों में। हमारी सोसाइटी का सैड पार्ट है वो तो। उससे बीइंग अ फीमेल मैं बहुत ज़्यादा उनसे रिलेट भी करती हूँ इस चीज़ को, कि अक्सर ही मैंने अपने क्लिनिक पे ये सुना है, लड़की है ना इसलिए हमें ज़्यादा चिंता है। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, लड़के को होगा ना तब भी आपको उतनी ही चिंता होगी। बट ये बात तो सच है कि जो दिक्कतें लड़कियों को ज़्यादा आती हैं शादी होने में, या जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लड़कियों के लिए सेट करे गए हैं सोसाइटी में, वो लड़कों के लिए नहीं है। आज टाइम्स बदल रहे हैं, लड़कियां बहुत कुछ अचीव कर रही हैं, बट इतने अचीवमेंट्स वाली लड़कियां थोड़ी ना मुझे हर वक्त मिलती हैं। पेशेंट्स तो मुझे हर तरीके के मिलते हैं, हर रिलीजन से आ रहे हैं, हर
स्टेट से मिल रहे हैं, हर जितनी स्टेट में आप जाएंगे अलग अलग तरीके के उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, जॉब पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तो अगर प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा फीमेल्स में है जी और उनका इलाज की जो दिक्कतें होती हैं पुरुषों के बनिस्बत महिलाओं में ज़्यादा है। ज़्यादा हो सकती हैं, जी तो ऑब्वियसली एक थर्ड क्वेश्चन बनता है इसका फॉलोअप में कि क्या, अब मुझे नहीं पता ये सही तरीके से मैं उसको बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, क्या जब महिलाओं का ट्रीटमेंट आप करते हैं तो क्या उनके इलाज में, उनके ट्रीटमेंट दवाओं में कोई फ़र्क होता है? पकड़ा मैंने आपको, पकड़ा, यस। यही दिक्कत मुझे भी थी जब ये क्वेश्चन फ्रेज करता है, यस, इज देयर अ डिफरेंस? देखिए, हाँ मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, जी, मेरी हिस्ट्री टेकिंग काफ़ी एक्सटेंसिव रहती है, मतलब Oh, काफ़ी डिटेल में रहती है। तो अगेन आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपके पीरियड्स कब आते हैं, कितने आते हैं, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, आप प्रेगनेंसी कब हुई और ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस इसीलिए पूछे जाते हैं हिस्ट्री टेकिंग में कि जब हम दवाएं दे रहे हैं तो हम उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दें। डोजेजेस में फ़र्क आता है ऑफ कोर्स, उनकी लाइफ की स्टेजेस में फ़र्क आता है। जब मान लीजिए कोई लैक्टेटिंग मदर मेरे पास आती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे को दूध पिला रही oh हैं, yes, yes. तो उस समय उनको एक ही क्वेश्चन ध्यान में रहता है कि मैम दवाएं खा सकते हैं या नहीं खा सकते। खा सकते हैं, वो तो हमारी मेडिसिन की सेफ्टी हो गई, बट डोजेज जो है ना उस समय पे, तो वो ऑफ कोर्स पेशेंट को तो नहीं पता चलता है, बट मेरे ट्रीटमेंट देने में ऑफ कोर्स मैं उसका ध्यान रखती हूँ। प्रेगनेंसी के समय कुछ दवाएं जो हैं वो रोक देनी पड़ती हैं और कुछ दवाएं मुझे देनी पड़ती हैं। अगर किसी को सफ़ेद दाग है, मेनोपॉज जब पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। हॉट फ्लैशेस की परेशानी हो रही होती है, वेट गेन की परेशानी हो रही होती है, कुछ सप्लीमेंट्स वो लोग लेना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट इसके इर्द गिर्द घूमता ही है। उसके बिना ट्रीटमेंट अगर हो रहा है तो वो अधूरा ट्रीटमेंट है। ये समझ एक डॉक्टर को होनी ही चाहिए। एंड थैंकफुली मैं इतनी सारी लड़कियों के साथ काम कर चुकी हूँ कि मेरे ट्रीटमेंट में इसके बिना तो कोई दवा जा ही नहीं सकती है। दवा मे बी एक दवा की अगर मैं बात करूँ या 10 दवाओं की बात करूँ, नाम सेम रहेगा, डोजेज लेने का तरीका कब लेनी है वो सब उनके हिसाब से थोड़ा स्पेसिफाइड हो जाता है। सर डॉक्टर साहब, जब मैंने एपिसोड शुरू किया था मैं थोड़ा डाइसी था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे टैकल करूं, लेकिन अब ये जो पॉइंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आता है आपका फ़ोन नंबर। आज मैं फ़ोन नंबर की बात नहीं करूँगा, उसके बाद मैं एंड में बता दूंगा, नंबर तो नीचे चल ही रहा है, लेकिन लेट्स यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। ये आपका कैमरा है यहाँ पीछे, ठीक है। एक मैसेज आपके थ्रू वेटेरिको के पेशेंट्स, खास तौर से जो महिलाएं हैं, एक मैसेज उनको या उनके फैमिली मेम्बर्स को आप अगर देना चाहें तो क्या होगा? पहले ये मैसेज उन पेशेंट्स के लिए, फीमेल पेशेंट्स के लिए जिनको ये सफ़ेद दाग है, तो मैं हमेशा 2 बातें उनको बोलती हूँ कि एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सीखो। अगर आपकी ट्रीटमेंट की वजह से पैसा एक तंगी बन रही है कि आपके ऊपर बहुत पैसा घर वालों को लगाना पड़ रहा है, लड़कियों पे शादी पे भी पैसा लगता है तो दुख लगता है या बहुत प्लानिंग चाहिए होती है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कुछ भी करिए, थोड़ा सा पैसा कमाएं। सेकेंडली, आप जैसा दिखती हैं उससे बेटर आप हो सकती हैं अगर इस चीज़ को आप इग्नोर करना सीखें। अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो अपनी ऑब्वियसली अपनी एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशंस की वजह से होंगी, वो ही याद रखना है, ये साथ साथ ठीक हो जाएगा। और आपकी फैमिली के लिए ये मैसेज है कि लड़कियों को एज इट इज़ बहुत सारी सिचुएशन से निकलना पड़ रहा है, तो अगर आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, वो तो मैं उन्हें सिखा ही रही हूँ कि फाइनेंशियली खुद भी कुछ करें, आपका रोल ये बनता है कि आप अपनी बच्चियों के साथ खड़े रहें। अगर कोई बाहर वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या दुनिया से आपको लड़ना है, तो आपको अपनी बच्ची को सपोर्ट करना चाहिए। शादी हुई है नहीं हुई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है लड़कियों को शादी के बाद, उनके ट्रीटमेंट में उनको एक स्ट्रेस फ्री माहौल दें। प्रेगनेंसी के टाइम, मेनोपॉज के टाइम, लैक्टेशन के टाइम, ये उनके ट्रीटमेंट को आई थिंक हेल्प कर सकता है। आई थिंक नहीं, पक्का ही हेल्प कर सकता है। वेल स्पोकन, बहुत अच्छी बात बोली। और आई थिंक जो मैंने अपने आप पे वो दाग नहीं लगाया था ये क्वेश्चन पूछ के,
वो आपने दो दिया। बट डॉक्टर साहब, इट वाज एन आई ओपनर, ये बात सच है। और आई एम श्योर कि आपके मैसेज से बहुत से लोगों ने जो सुना होगा उन्हें कुछ तो मिला ही होगा। I hope so. I hope so too. And wonderfully spoken. Thank you for coming here. Thank you for answering my questions. Thank you.